महागठबंधन के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं देखिए, महागठबंधन का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नीतियों, हम लोगों को घेरने का, व्यक्तिगत प्रहार करने का सिर्फ इसी उद्देश्य से रह गया। जब महागठबंधन से आप उनके वादों के बारे में पूछे, एक बार पूछ के बता दीजिए तेजस्वी जी से, जब वो कहते हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु कैलकुलेट तो कीजिए, कैसे दीजिएगा आप हर परिवार को सरकारी नौकरी। दुलारचंद यादव के हत्याकांड के बाद मोकामा से लेकर बाढ़ तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया और आज जब दुलारचंद यादव के शव को लेकर पुलिस मोकामा से बाढ़ के लिए निकली तो उस दौरान भी हमला किया गया, रोड़ेबाजी की गई और आरोप लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला किया है, रोड़ेबाजी की है और फायरिंग की खबरें भी सामने आई। फिर से आज हंगामा हुआ। उसके बाद दुलारचंद यादव के समर्थकों ने बाढ़ अनुमंडल अस्पताल के पास हंगामा किया। काफ़ी बवाल चलता रहा। दरअसल 100 को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा था और इस दौरान हंगामा हुआ। हंगामा है बाढ़ से लेकर मोकामा तक और सियासत भी इधर गर्म है और पूरा माहौल भी गर्म है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सियासत तेज है दुलारचंद यादव की हत्या पर। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं, जो महागठबंधन के सीएम फेस हैं। तेजस्वी यादव वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस हत्याकांड में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने आज बड़े सवाल उठाए, कड़े सवाल उठाए और कहा कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। और साथ ही उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए, प्रशासन के लोग चुप हैं, तो उन्होंने सवाल ये खड़ा कर दिया कि आखिर कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, आप ये बताइए। दरअसल दुलारचंद यादव हत्याकांड पर कार्रवाई नहीं हुई, उससे तेजस्वी यादव खफा हैं, गुस्से में दिख रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कही है कि चुनाव आयोग को खुद इस पूरे मामले को देखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए, पप्पू यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए बाहुबलियों को संरक्षित कर रही है, बाहुबलियों को टिकट दे रही है, चुनाव लड़ा रही है और इस वजह से ऐसी स्थिति आ रही है। तो पप्पू यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं और इस बीच जो है सियासत तेज है और मोकामा का माहौल पूरी तरह गर्म है। मोकामा में जिस तरह से हमने आपको दिखाया पिछले वीडियो में कि किस तरह से जो दुलारचंद यादव के समर्थकों पर हमला किया गया, फिर से एक बार आरोप लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा हमला किया गया, जबकि प्रशासन के लोग मौजूद थे, पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी थी, इसके बावजूद हमला बोला गया। आरोप लगाया समर्थकों ने दुलारचंद यादव के कि देख लीजिए कि अनंत सिंह के समर्थकों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। तो इस घटना को लेकर सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और इस बीच जब तेजस्वी यादव के उठाए सवाल पर जवाब मांगा गया चिराग पासवान से, तो उनका क्या रिएक्शन था आपको दिखाते हैं। पहले वो आप सवाल भी सुनिए जो संवाददाता पूछ रहे हैं और उसके बाद चिराग क्या जवाब दे रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, महागठबंधन का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नीतियों, हम लोगों को घेरने का, व्यक्तिगत प्रहार करने का सिर्फ इसी उद्देश्य से रह गया। जब महागठबंधन से आप उनके वादों के बारे में पूछे, एक बार पूछ के बता दीजिए तेजस्वी जी से, जब वो कहते हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु कैलकुलेट तो कीजिए, कैसे दीजिएगा आप हर परिवार को सरकारी नौकरी। मतलब गिरी से गिरी हालत में आपको लगभग 3-3.5 करोड़ परिवार को आपको नौकरी देना होगा। 3.25 लाख करोड़ का आपका ऑलरेडी बजट है यहाँ पे। कैसे इस बजट को कम से कम भी सैलरी दीजिएगा तो 7 से 9 लाख करोड़ जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? तो जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो जब समय आएगा तो हो जाए से नहीं होता। हम लोगों ने रोड मैप के साथ तैयार किया है। अब ये लाख आरोप प्रत्यारोप करते रहे, हकीकत है बिहार की जनता ने मन बना लिया एनडीए को वापस लाने। तो सुना आपने, देखा आपने, क्योंकि सवाल पूछा गया दुलारचंद यादव की हत्याकांड पर और तेजस्वी यादव महागठबंधन के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस मामले में जो है सत्ता संरक्षण मिल रहा है,
जो प्रशासन के लोग चुप बैठे हुए हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दरअसल जिस तरह से बार बार हमला हो रहा है उस पर सवाल खड़े किए गए तेजस्वी यादव के द्वारा। तो ये सवाल जब चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने गोल मोल तरीके से बात को ही निकाल दिया। महागठबंधन के आरोपों पर जो है सियासत घुमा फिरा कर जो है उन्होंने बातें कह दी और कहा कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो की बात वो करने लगे। दरअसल आज एनडीए का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है और सवाल पूछा गया था दुलारचंद यादव की हत्याकांड पर और अपराधियों को संरक्षित करने की बात पर कि सत्ता संरक्षण दे रही है, अपराधियों के मामले पर प्रशासन चुप बैठा हुआ है। तो इसका जवाब देने के बजाय चिराग पासवान महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा करने लगे। यानी चिराग पासवान कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब से भागते नजर आए, उन्होंने सवाल का जवाब ही बदल दिया। तो दुलारचंद यादव के हत्याकांड पर जिस तरह से सियासत हो रही है और इस बीच जब चिराग पासवान से ये सवाल खड़ा किया गया, खास करके तेजस्वी यादव के द्वारा जो सवाल खड़ा किया गया है, महागठबंधन के द्वारा जो सवाल खड़ा किया गया है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, 5 लोगों पर जो है एफआईआर किया गया। हम आपको बता दें कि अनंत सिंह और उनके 5 समर्थकों पर इस मामले में दुलारचंद यादव के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। यानी मोकामा के जो एनडीए के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, उन पर आरोप लगा है, केस भी दर्ज किया गया है, 5 समर्थकों को भी नामजद उन्हें किया गया है। तो इस मामले में तेजस्वी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और अब जब यही सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान बातों को गोल मोल घुमा गए, सवाल का पूरा जवाब ही बदल दिया उन्होंने। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।